एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बचे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनकी बात कर लेंगे। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कवर कर लिया है। मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कवर्ड होंगी, तो डोंट वरी फॉर दैट, है ना, कि भाई सब सेपरेट सेपरेट क्यों। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 10th नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है INR यानी कि इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करती है, मैंने लिख रखा है कि रजिस्टर के अंदर आता है क्या, रजिस्टर के अंदर आता है, रजिस्टर का डेटा जो होता है उसमें ऐड हो जाता है 1। इसका मतलब ये, लेट सपोज हमने लिख दिया INR B। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी रजिस्टर है, सपोज उसके अंदर डेटा है 57, ठीक है, तो 57 जो डेटा है उसमें एडिशन हो जाएगा 1, है ना, और जो फाइनल डेटा है वो 58 वो बी रजिस्टर के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है INR-M। उसमें चीज सेम होनी है, बस डेटा की लोकेशन बदल जाती है। डेटा कहाँ पर होता है, रजिस्टर्स के अंदर नहीं होता है, डेटा होता है मेमोरी लोकेशन में, और वो मेमोरी लोकेशन कौन बताता है, HL पेयर बताता है। जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर यहाँ पे M लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी लोकेशन आपको जहां से उठानी है वो है अपना HL। तो सपोज यहाँ 2030 है, तो यहाँ 2030 मेमोरी लोकेशन पे जाओ, यहाँ पे सपोज 16 रखा हुआ है, तो इस 16 को ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, है ना, और ये चेंज होके हो जाएगा 17। ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया ना। और मतलब HL पेयर के अंदर जो लोकेशन दे रखी है उसी लोकेशन पे जाके जो भी डेटा है उसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अभी हम बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन DCR यानी कि डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट किसके अंदर करना है, एक तो देखो इसमें फिर से दो केसेस हैं, जैसे इंक्रीमेंट में थे यहाँ पे एडिशन हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बेमतलब रिपीट करूं अपनी बात को। ओके, INX RP, इसके अंदर क्या है, RP का मतलब होता है रजिस्टर पेयर, यानी कि अपने पास रजिस्टर पेयर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बताती हूँ, BCDEHL। ठीक है, ये अपने क्या है, रजिस्टर पेयर्स हैं। अभी रजिस्टर पेयर हैं, इसका इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर पेयर के अंदर क्या होगा, रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट होगा बाय 1, यानी कि अगर कोई भी 16 बिट डेटा दे रखा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये डेटा दे रखा है अपने HL पेयर के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पूरा डेटा है ये बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो रिजल्ट है वो अगेन HL पेयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई सा भी BCDE INX B INX C INX D ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी DCX RP में सेम चीज होती है, बस सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 होता है यहाँ इंक्रीमेंट की जगह। ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रजिस्टर पेयर के अंदर डेटा आ जाएगा एडिशन इंक्रीमेंट होके। ठीक है, और जो DCX RP है वो बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ओके, नाउ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन याद रखना, DAA। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट है नहीं, बहुत ही क्यूट सा है। इसमें क्या है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, मैंने आपको बताया था कि वो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस बाइनरी के अंदर। ठीक है, वो BCD के अंदर तो करता नहीं है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में वो एडिशन करता नहीं है। चलो एक बार करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल में एडिशन कैसे होगा। 8 + 3 क्या होता है, 11, 1 कैरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 6, तो 61 तो आ गया BCD का आंसर, 48 + 13। अब एक बार इसे बाइनरी में करके देखते हैं। ठीक है, इसी चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करके इस एडिशन को परफॉर्म करें, तो इन्हें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, 8 बिट के ही तो है दोनों, तो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। बहुत बढ़िया। अभी 4 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 का कॉम्बिनेशन बना लो, 8421 8421 लिख लो, समझ आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। हाँ, तो 8 की मतलब 4 कहाँ, 4 है, तो 4 बिट्स में 4 वाली प्लेस पे 1 कर दिया, बाकी सबको 0। 8 है तो 8 वाली पोजीशन पे 1 कर दिया, बाकी सबको 0। अब 48 + 13 लिखा हुआ है, तो 13 के लिए 1 पे 1 कर दिया, बाकी तीनों पे 0। और 3 के लिए 2 + 1 3 होता है, इसलिए इन दोनों बिट्स को 1 कर दिया, बाकी दोनों पे 0। बहुत सही। अब इसको करेंगे अपन क्या, ऐड किया, तो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। बढ़िया, 4 4 का हो गया। अभी 4 + 1 क्या होता है, 5। ओह माय गॉड, 5।
ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 1 1 किस पे, 8 पे, 2 पे, 1 पे, यानी कि 11। ठीक है, 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 11। 11 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ए से लेके एफ तक अगर आप जाओगे तो ए को रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और एफ 15 को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। तो बीच में जो बी आएगा वो रिप्रेजेंट, मतलब 11 आएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे, जो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है कैलकुलेशन, उसके हिसाब से तो 5B आया है। तो एक बात बताओ, ये जो 48 प्लस 13 बीसीडी में किया था, ये तो दे रहा था 61, और 5B तो अलग आंसर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को, मतलब हम नहीं करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। ठीक है, तो वो देखेगा, क्या देखेगा कि भाई अगर यहाँ पे जो अपने पास लोअर बिट्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे जो नंबर आया है अपने पास वो ग्रेटर देन 9 है, तो वो यहाँ पे 6 ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे जो नंबर आया है, मतलब हायर ऑर्डर बिट्स पे, वो ग्रेटर देन 9 है, तो वहां पे 6 ऐड कर देगा। इस तरीके से ये क्या करता है, बीसीडी रिजल्ट को एडजस्ट करता है, रिजल्ट को एडजस्ट करता है बीसीडी फॉर्म में, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में एडजस्ट करता है। तो भाई यहाँ पर इसने देखा क्या कि भाई ये आया है 11, ठीक है, और 11 होता है ग्रेटर देन 9, तो ये क्या करेगा, 06 ऐड करेगा इसमें। अब 06 को आप 8421 के फॉर्म में लिख के दिखाओ एक बार, क्या होता है, 4 प्लस 1 5, नहीं नहीं सॉरी, 4 प्लस 2 6 देता है। तो हम इन दोनों प्लेसेस पे 1 1 रखेंगे, बाकी पे 0 0, ये 6 हो गया। हमें करना है इसे किससे, ऐड करना है अपने को इससे। तो ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अभी ये फाइनली अपना बना 6, और यहाँ पे अपना क्या आया 1। ठीक है, 4 प्लस 2 6 होता है, और यहाँ पे 1 की पोजीशन पे 1 आया, तो 61। इस तरीके से हमारे को ओरिजिनल जो रिजल्ट बीसीडी के अंदर हमारे को चाहिए था, बीसीडी फॉर्मेट में जो रिजल्ट चाहिए था, हमने 5B को एडजस्ट करके, ये 5B आया था अपने पास, हमने इसमें 6 ऐड कर दिया क्योंकि लोअर ऑर्डर बिट्स ग्रेटर देन 9 थी। ठीक है, इस तरीके से DAA इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। जनरली जो ऐड इंस्ट्रक्शन है, ADI इंस्ट्रक्शन है, ऐड ADI, जनरली ये जो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उसके बाद BCD के अंदर अगर अपने को रिजल्ट एडजस्ट करना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर में हम ये वाला इंस्ट्रक्शन DAA इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमने अपनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियोस we will be talking about branch instructions, machine control instructions and logical instructions काफ़ी हैं, और काफ़ी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी अच्छे से। अगर आपको आया है then I would request you all, urging you all to please support me by liking this video and subscribing to my channel. Also please share it among your friends. तो भाई यही है आज के लिए, तो थैंक यू, गुड बाय।